वेलकम व्यूअर्स टू द 23rd लेक्चर ऑफ द कोर्स CS 506। कोर्स का नाम है वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। तो जो फाइनल का जो पोर्शन है वो इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो पहला लेक्चर है, ठीक है, फाइनल के पोर्शन का। वैसे तो 23rd है, तो फाइनल के वाले से ये पहला लेक्चर है। तो इस चैप्टर का नाम है मल्टी थ्रेडिंग। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से लॉन्ग शॉर्ट और MCQs काफ़ी पेपर आता है। तो यानी ये 2 लेक्चर्स में कवर होता है ये पूरा चैप्टर जो है 23rd में और 24th में। तो मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है इंशाल्लाह आज हम लोग उसको देखेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि मल्टी थ्रेडिंग इज़ द एबिलिटी टू डू मल्टीपल थिंग्स एट वंस विद इन सेम एप्लीकेशन। यानी कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल जो एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उनको एक ही टाइम पे देखते हैं या एक ही टाइम पे करते हैं। तो ऐसी एप्लीकेशन को कहते हैं मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग इज़ द एबिलिटी टू डू मल्टीपल थिंग्स साइमल्टेनियसली और एट द सेम टाइम। यानी एक ही टाइम पे मल्टीपल काम्स करना एक ही एप्लीकेशन के अंदर, उसको मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग किस चीज़ का फीचर है, यानी इसको कैसे हम लोग अचीव करते हैं। इसको हम लोग किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके थ्रू हम लोग इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब ये जिस तरह से मैंने ना एक ये अपनी एक वीडियो प्ले की हुई है, तो ये जो प्लेयर इधर यूज़ हो रहा है ये विंडोज़ का अपना डिफ़ॉल्ट मीडिया प्लेयर है। तो अब मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ। मैंने इसकी वॉइस जो है वो बंद की हुई है। तो इसमें अगर मैं देखूँ तो ये एक काउंटर यहाँ पे मुझे शो हो रहा है जो कि बता रहा है कि मेरी वीडियो जो है ये भी कितनी चल चुकी है। ठीक है, और दूसरी साइड पे देखूँ तो ये काउंटर वो वाली वैल्यू होल्ड कर रहा होता है, यानी जो भी उस वीडियो की लेंथ है या उसका जो भी साइज़ है, यानी ये कितने मिनट की है, ये कितने आवर्स की है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि ये जो है डिक्रीमेंट हो रहा है और ये जो है इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, ये दोनों काम एक ही टाइम पे हो रहे हैं। और तीसरी चीज़ जो है, ये जो स्लाइडर है, जैसे जैसे वीडियो आगे जा रही है ये स्लाइडर भी है वो भी आगे जा रहा है। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है, इसके अलावा और क्या चीज़ हो रही है। ठीक है, अब वीडियो के साथ साथ फ्रेम्स भी चेंज हो रहे हैं। ये यानी ये जो वीडियो नज़र आ रही है इसके फ्रेम्स भी साथ साथ चेंज हो रहे हैं, और जो है वॉइस भी है इस वीडियो की। तो ये क्या हो रहा है, यानी विद इन अ सेम एप्लीकेशन और प्रोसेस एक ही टाइम पे हो रहे हैं। ठीक है, ये जितनी भी मल्टीपल एक्टिविटीज़ हैं वो एक ही टाइम पे हो रही हैं। तो ये किस चीज़ का कमाल है, ये मल्टी थ्रेडिंग का कमाल है। ठीक है, बिकॉज ऑफ मल्टी थ्रेडिंग ये सारे काम एक टाइम पे हो रहे हैं। तो यानी इसका मतलब ये है, यानी इस एप्लीकेशन के अंदर ये जो विंडोज़ है, विंडोज़ का मीडिया प्लेयर है, इसके अंदर मल्टी थ्रेडिंग जो है वो यूज़ हुई हुई है। ठीक है, इसकी अगर और एग्जांपल हम लोग देखें तो हम लोग जब ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, या यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो साथ एड्स आ रहे होते हैं, तो हम लोग उस यानी स्क्रॉल करके नीचे भी आके उस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स हैं वो भी देख सकते हैं। ठीक है, ये 2-3 काम इकट्ठे हो रहे हैं। कोई कमेंट करना है विदाउट डिस्टर्बिंग द वीडियो, उसको बगैर डिस्टर्ब किए हम लोग जो है कमेंट देख सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी एक ही टाइम पे हम लोग उधर ये सारे काम कर सकते हैं। तो ये भी किसकी वजह से पॉसिबल है, ये मल्टी थ्रेडिंग की वजह से है। ठीक है, अब एक ही सर्वर पे मल्टीपल लोग जो है रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब उन सारे यूज़र्स को एक ही टाइम पे जो है वो सर्वर रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। तो इसका मतलब है कि उधर भी यानी जो सर्वर है, कोई भी एप्लीकेशन है या कोई भी वेबसाइट है, उसका जो सर्वर है, ठीक है, वो वेबसाइट जिस सर्वर पर पड़ी है वो भी मल्टी थ्रेडेड है। क्यों मल्टी थ्रेडेड है, क्योंकि वो सारे यूज़र्स को एक ही टाइम पे जो है वो जवाब दे रहा है। तो ये तो ओवरव्यू होगा जी मल्टी थ्रेडिंग का। ठीक है, एक ही टाइम पे हम लोग मल्टी टास्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आगे क्या लिखा हुआ है, इट प्रोवाइड्स द ग्रैनुलैरिटी ऑफ कंकरेंसी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम लोग एक ही टाइम पे मल्टीपल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। कंकरेंसी का मतलब यही है। थ्रेड को क्या कहते हैं, थ्रेड समटाइम्स कॉल्ड एन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट और लाइट वेट प्रोसेस। ठीक है, इसको जो थ्रेड है इसको हम लोग लाइट वेट प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रोसेस और थ्रेड का डिफरेंस देख लेते हैं। अच्छा, प्रोसेस, अब ये जिस तरह एप्लीकेशन थी, ये जो मैंने ओपन की हुई थी, ठीक है, जब मैंने इसको ओपन नहीं किया हुआ तो ये कहाँ पड़ी हुई है, ये हार्ड डिस्क में पड़ी है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया ये एक्टिव होगी, रैम के अंदर आ गई। तो जब रैम के अंदर आई है तो ये
प्रोसेस बन गया है। ठीक है, अब इस प्रोसेस के अंदर क्या है, ये मल्टीपल थ्रेड्स हैं। ठीक है, जो ये काउंटर चला रही हैं, ये काउंटर चला रही हैं। ठीक है, एक थ्रेड वॉइस प्ले कर रही है, एक जो थ्रेड है वो वीडियो प्ले कर रही है। ठीक है, और जो दूसरी कोई और थ्रेड होगी वो इस स्लाइडर को मूव करती है। ठीक है, तो ये क्या है, सारी थ्रेड्स हैं। प्रोसेस के अंदर थ्रेड होता है। ठीक है, यानी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है। प्रोसेस है तो थ्रेड है, प्रोसेस नहीं है तो थ्रेड नहीं है। ठीक है, तो थ्रेड्स जो हैं इधर लिखा हुआ है कि वो लाइट वेट हैं कंपेयर टू प्रोसेस। वो लाइट वेट क्यों है, क्योंकि ये प्रोसेस के अंदर है। ठीक है, प्रोसेस की जो मेमोरी स्पेस है, उसने जितनी मेमोरी स्पेस ली हुई है, ये उसी स्पेस के अंदर रहते हुए अपना जो है वो टास्क परफॉर्म करती है, इसलिए वो लाइट वेट हैं। ठीक है, इनको बिकॉज दे टेक फ्यूअर रिसोर्सेज दैन अ प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस से कम रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इनको भी एग्जीक्यूट होने के लिए मेमोरी चाहिए, सीपीयू चाहिए। ठीक है, ये डिवाइसेस चाहिए, तो इस वजह से ये कंपैरेटिवली लेस रिसोर्सेज को यूज़ करती हैं। ठीक है, इनको इजी टू क्रिएट, इजी टू डिस्ट्रॉय, तो वो आगे इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर यही कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अब नॉर्मल एग्जीक्यूशन वर्सेस मल्टी थ्रेडिंग। अब सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन में क्या होगा कि जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी एक्टिविटीज़ वन बाय वन होगी। मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन के अंदर एक ही टाइम पे सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इन्होंने इधर एग्जांपल दी हुई है। एक सबसे पहले सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन की दी हुई है। ठीक है, ये फर्स्ट जॉब, ठीक है, उसका लूप लगा हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड जॉब का लगा हुआ है, उसके बाद थर्ड जॉब का लगा हुआ है। ये हो गया सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब मल्टी थ्रेडेड अगर एप्लीकेशन है तो उसमें ये देखें तो यहाँ पे डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। ठीक है, पहले सेकंड जॉब एग्जीक्यूट हो रही है, फिर थर्ड जॉब, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर सेकंड, यानी कुछ टाइम के लिए सेकंड हो रही है, फिर कुछ टाइम के लिए थर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मल्टी थ्रेडिंग वर्क करती है। ठीक है, उसके आगे देखते हैं हम लोग जावा थ्रेड्स। ठीक है, जावा के अंदर हम लोग मल्टी थ्रेडिंग अगर हमने अचीव करें तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो इधर उसको अचीव करने के दो तरीके हैं। ठीक है, देर आर टू अप्रोचेज टू क्रिएट थ्रेड्स इन जावा। तो ये जो MCQs है, ये शॉर्ट भी आ जाता है कि जावा के अंदर थ्रेड्स क्रिएट करने के कितने ऑप्शंस हैं या कितने तरीके हैं। एक तो इंटरफेस है। ठीक है, यूजिंग इंटरफेस और यूजिंग इनहेरिटेंस। ठीक है, हम लोग यानी अपनी जो क्लास है जिसके अंदर हम लोग मल्टी थ्रेडिंग का लॉजिक लिखना है, उसको हम लोग इनहेरिट करते हैं। किस क्लास से करते हैं, बिल्ट इन क्लास होती है जिसको थ्रेड क्लास कहते हैं। ठीक है, वो इंशाल्लाह के देखते हैं। एक तो है इंटरफेस, यानी हमने अगर अपनी क्लास को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, इंटरफेस से इम्प्लीमेंट करना है, तो उस इंटरफेस का नाम क्या है, रनेबल इंटरफेस। तो आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट भी आ जाता है कि कितने तरीक़ों से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं थ्रेड्स को। ठीक है, दूसरा MCQs भी आ जाता है कि कितने तरीके हैं। ठीक है, उधर एक और चीज़ है ऊपर, तो ये भी MCQs आता है कि प्रोसेस थ्रेड को ये लाइट वेट प्रोसेस भी कहते हैं, तो ये MCQs भी अक्सर आता है। ठीक है, लाइट वेट प्रोसेस। उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं कि हम लोग कैसे इनहेरिटेंस के थ्रू जो है वो थ्रेड क्लास क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो तरीके हैं इनकी जो ज़्यादा डिटेल में जो लिखे हुए हैं वो इधर नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इधर वो लिख कह रहा है कि थ्रेड्स क्रिएशन यूजिंग, अगर इंटरफेस के थ्रू हमने थ्रेड्स क्रिएट करनी है या उस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो भी क्लास है जिसमें हमने अपना लॉजिक लिखना है मल्टी थ्रेडिंग का, उस क्लास को इम्प्लीमेंट करेंगे रनेबल इंटरफेस से। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक वर्कर क्लास है। ठीक है, जिसके अंदर हमने मल्टी थ्रेडिंग का लॉजिक लिखना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, किससे करना है, रनेबल इंटरफेस से। पहला स्टेप ये है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि अब ये जो रन मेथड है ना, ठीक है, ये जो थ्रेड क्लास है, बिल्ट इन क्लास है, उसका मेथड है। ठीक है, उस मेथड को हम लोग जो है इनहेरिट, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ओवरराइड करेंगे अपनी क्लास के अंदर जिसके अंदर हम लोगों ने अपना लॉजिक लिखना मल्टी थ्रेडिंग का। तो वर्कर क्लास के अंदर हम लोग इस रन मेथड को ओवरराइड करेंगे। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या होगा कि जो भी हमारी क्लास होगी, ठीक है, उस क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, और उसके अंदर हम लोग ये एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। ठीक है, तो ये आगे जब प्रोग्राम देखेंगे तो उधर ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब अपना लॉजिक लिख लिया सारा, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो रन मेथड होगा जिसके अंदर जो लॉजिक है मल्टी थ्रेडिंग का, उसको चलाने के लिए
ये स्टार्ट मेथड को कॉल करना पड़ेगा। ठीक हो गया। उसके बाद देखते हैं, तो ये स्टेप्स जो है ये भी पेपर में आते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है ये थ्रेड्स, अब इनहेरिटेंस के थ्रू हम लोग थ्रेड्स की क्रिएशन किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि इनहेरिट फ्रॉम अ थ्रेड क्लास। थ्रेड जो है एक बिल्ट इन क्लास है, यानी उस क्लास से हम लोग एक क्लास इनहेरिट करेंगे। ठीक है। ये वर्कर क्लास वही क्लास है। ठीक है। ये वो वाली क्लास है जिसमें लॉजिक लिखना मल्टी थ्रेडिंग का। ये किस चीज़ से एक्सटेंड हो रही है, इनहेरिट हो रही है थ्रेड बिल्ट इन क्लास से। ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि ये जो रन मेथड है, ठीक है, ये इंटरफेस में भी देखा था, तो ये इस क्लास का मेथड है। ठीक है। थ्रेड क्लास का रन मेथड है, इसके अंदर लॉजिक लिखते हैं मल्टी थ्रेडिंग का। ठीक है। इसको ओवरराइड करना है, किस क्लास के अंदर ओवरराइड करना है, वर्कर क्लास के अंदर ओवरराइड करना है। ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि जो वर्कर क्लास होगी, ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है। उसके बाद इस रन मेथड को कॉल करने के लिए स्टार्ट मेथड को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं, तो इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि अब इंटरफेस के थ्रू जो है ना मल्टी थ्रेडिंग अचीव हुई है। सबसे पहले तो ये रनेबल इंटरफेस है, उससे एक क्लास इनहेरिट हुई है, इम्प्लीमेंट हुई है सॉरी। ठीक है। जिस क्लास का नाम है वर्कर, उसके अंदर एक स्ट्रिंग जो है वो डिक्लेयर हुई है जिसका नाम है जॉब। ठीक है। अब इस स्ट्रिंग को, ठीक है, इनिशियलाइज करना है, यानी एक स्ट्रिंग, हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, ठीक है, जिसका नाम जॉब है। अब इस जॉब नाम के वेरिएबल को यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्टर यूज़ हुआ है। ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर है ना पब्लिक वर्कर। ठीक है। अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। ठीक है। यूज़र ने जो भी वैल्यू पास की होगी वो इस जे में आएगी और इस जे से इस जॉब में असाइन हो जाएगी। ठीक है। अब ये जिस तरीके से ये लॉजिक लिखा हुआ है, ठीक है, ये वॉइड रन नाम का मेथड है ना। ठीक है। मैंने आपको पहले ऊपर बताया है कि जो भी मल्टी थ्रेडिंग और लॉजिक होता है वो जो रन मेथड है थ्रेड क्लास का, उसके अंदर लिखते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं, ये दूसरी क्लास है। ठीक है। ये कौन सी क्लास है, जिसके अंदर मेन फंक्शन होता है जावा प्रोग्राम का। ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है कि ये जो वर्कर ऊपर क्लास थी उसका सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है। उसमें फ़र्स्ट जॉब पास किया। ये फ़र्स्ट जॉब किस में जाएगा, वो जो जॉब नाम के ऊपर वेरिएबल था उसमें जाएगा। ठीक है। उसके बाद उस क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है। उसमें सेकंड जॉब पास किया। ठीक है। उसके बाद तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है। उसमें थर्ड जॉब जो है वो पास कर दिया। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब इंटरफेस हम लोग यूज़ करते हैं थ्रेड्स को क्रिएट करने के लिए, तो हमें थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। हालांकि इसमें थ्रेड क्लास तो यूज़ नहीं हो रही, जो बिल्ट इन क्लास है, हम लोग इसमें इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं। बट रूल ये है, ठीक है, कि इसमें थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, जो थ्रेड बिल्ट इन क्लास है। ठीक है। उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें ये वाला ऑब्जेक्ट, ये जो फर्स्ट नाउन का ऑब्जेक्ट है, ये पास किया। अब इसमें हम लोगों ने तीन ऑब्जेक्ट बनाए, तो थ्रेड क्लास के भी तीन ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। उसमें ये सेकंड पास किया, कौन सा वाला सेकंड, ये वाला सेकंड। थर्ड बनाया। ठीक है। ये थ्रेड T3 बनाया, इसमें थर्ड जो है वो ऑब्जेक्ट पास कर दिया। उसके बाद थ्रेड यानी जो भी लॉजिक है मल्टी थ्रेडिंग का, उसको चलाने के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है, थ्रेड डॉट स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो वो जो ऊपर वाली क्लास है, ठीक है, जो इंटरफेस है, ठीक है, ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा। इसी तरह T2 डॉट स्टार्ट करेंगे तो वही वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा। T3 डॉट स्टार्ट करेंगे तो वो वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा। तो इससे क्या होगा, अच्छा, इसका जो आउटपुट है ना वो हम लोग एंड पे देखते हैं उसका आउटपुट। ठीक है। एंड पे उन्होंने दिया हुआ है। अब इनहेरिटेंस के थ्रू किस तरीके से करते हैं, तो ये तरीका कंपैरेटिवली थोड़ा लॉजिकल है। ठीक है। स्टूडेंट्स को जल्दी समझ आता है एज़ कम्पेयर टू जो अचीव हुई है रनेबल इंटरफेस के थ्रू। ठीक है। इसमें क्या है कि सबसे पहले वही वर्कर क्लास है, ठीक है, जिसमें हम लोग लॉजिक लिखते हैं। ये किससे, अब ये इनहेरिटेंस है ना, तो हम लोग जब इनहेरिटेंस करते हैं तो एक्सटेंड्स का कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो थ्रेड जो है क्लास उससे इनहेरिट हो रही है। ठीक है। उसी तरह वही काम हो रहा है स्ट्रिंग जॉब नाम का, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का हमारे पास ऑब्जेक्ट वेरिएबल है जिसका नाम जॉब है, इसको इनिशियलाइज़ किया हुआ है। इसी तरह ये वाला मेथड है, ठीक है, ये वॉइड रन नाम का मेथड है जो थ्रेड क्लास के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है। इसको हम लोगों ने ओवरराइट किया हुआ है। ओवरराइट किधर किया हुआ है, वर्कर नाम की क्लास के अंदर।
ठीक है। अब इसके अंदर ये वो वाली क्लास है जिसके अंदर जावा का मेन मेथड होता है, ठीक है। इस वर्कर क्लास के अंदर हम लोग पहला ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तीसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। इसके अंदर थर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट यानी जो पहला ऑब्जेक्ट है इसको हमने इसको यूज़ किया, स्टार्ट मेथड को कॉल किया, फिर सेकंड स्टार्ट मेथड को कॉल किया और थर्ड ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट मेथड को कॉल किया। तो ये तरीका जो है वो आसान है, ठीक है। उसके बाद जावा के अंदर थ्रेड्स को हम लोग प्रायोरिटी भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रायोरिटीज़ हैं तो ये एमसीक्यूज़ आ जाता है कि यानी ये एक इंटीजर वैल्यू होती है जो 1 से लेकर 10 तक होती हैं, ठीक है। जितनी बड़ी वैल्यू होगी जो प्रायोरिटी है वो उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब यानी ये कांस्टेंट इंटीजर को हम लोग यूज़ करते हैं अगर हमने खुद से कोई इसको प्रायोरिटी देनी है। तो ये तरीके थ्रेड डॉट मैक्स प्रायोरिटी जो होती है वो 10 होती है, ठीक है। जो नॉर्मल प्रायोरिटी है वो 5 है और जो मिन प्रायोरिटी है वो 1 है। यानी अगर खुद से प्रायोरिटी असाइन करनी है तो ये तरीका होता है, ठीक है। थ्रेड डॉट मिन प्रायोरिटी जो है वो एक कांस्टेंट है, ठीक है। अगर खुद से कोई प्रायोरिटी देनी है तो इसके अंदर जावा के अंदर सेट प्रायोरिटी नाम का मेथड है। तो इस यानी उसके अंदर हम लोग कोई भी प्रायोरिटी असाइन कर सकते हैं किसी भी थ्रेड को, ठीक है। तो वो एक इंटीजर वैल्यू होगी। तो उसका तरीका क्या होता है कि अगर इंटरफेस के थ्रू करें तो इसी तरह थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट पास करेंगे जो हमारी भी क्लास होगी। उसके बाद प्रायोरिटी सेट करनी है, टी डॉट सेट प्रायोरिटी, उसके अंदर थ्रेड डॉट मैक्स प्रायोरिटी यानी मैक्स अगर हम लोग डिफ़ॉल्ट यूज़ करें तो वो 10 पास होगी, ठीक है। उसके बाद अगर उस प्रायोरिटी को चेंज करना है तो हम लोग सेट प्रायोरिटी 7 उसके अंदर पास कर देंगे तो जो उसकी प्रायोरिटी है वो 10 से छोटी हो जाएगी, यानी प्रायोरिटी भी कम हो जाएगी। उसके बाद अच्छा, उसके बाद यहाँ पे वो प्रायोरिटी वाला प्रोग्राम क्रिएट हुए हुए, ठीक है। अगेन यहाँ पे जो क्लास है प्रायोरिटी क्लास है, उसके इस क्लास का जो है हमने इस क्लास के अंदर प्रायोरिटी क्लास के अंदर जो वर्कर क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। तो यानी ये इंटरफेस के थ्रू जो है वो ये प्रोग्राम बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि थ्रेड T1 थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। इसके अंदर हम लोग फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो ये वाला पास कर रहे हैं, थ्रेड T2 के अंदर हम लोग सेकंड ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं। उसके बाद जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको सेट कर रहे हैं, यानी T1 जो ऑब्जेक्ट है ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो प्रायोरिटी है उसको मिन कर दिया है। T2 जो ऑब्जेक्ट है वो ये वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी प्रायोरिटी को मैक्स कर दिया है। इसका मतलब ये है कि जो मैक्स प्रायोरिटी वाला ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे T1 को पहले स्टार्ट किया, फिर T2 को स्टार्ट किया। अब जो T2 है उसकी जो प्रायोरिटी है वो मैक्स है, इस वजह से सबसे पहले वो चलेगा। जैसे ये लिखा हुआ है ना, T2 मीन्स सेकंड जॉब, तो सेकंड जॉब पहले उसकी एग्जीक्यूशन हो रही है, फर्स्ट वाले की बात हो रही है क्योंकि उसकी जो है वो प्रायोरिटी कम थी। उसके बाद जो है प्रॉब्लम विद थ्रेड प्रायोरिटीज़, अब उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जिस तरह सोलारिस है उसमें 2⁻32−1 प्रायोरिटी लेवल्स हैं, विंडोज़ एंड टी में ओनली 7 प्रायोरिटी लेवल्स हैं। तो इस वजह से इनको जो है एग्जीक्यूट करना या इनकी मैपिंग करना, ठीक है, यूज़र थ्रेड्स की करने के साथ वो ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है। दूसरा ये है स्टारवेशन, ठीक है। तो ये शॉर्ट आ सकता है कि स्टारवेशन क्या होती है, ठीक है, और प्रॉब्लम्स क्या होती हैं थ्रेड्स के साथ। तो स्टारवेशन का मतलब इधर ये है कि अगर हमने प्रायोरिटीज़ हाई असाइन की हुई है तो इसका मतलब ये है कि जो लो प्रायोरिटी वाले थ्रेड्स हैं वो वेट ही करते रहेंगे, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो ये लेक्चर इधर ही ख़त्म होता है।